ओम शांति, ओम शांति। ये अगस्त मास हम सब की अति मीठी प्यारी प्यारी दादी प्रकाश मणि जी का मास। हम सभी बहुत प्यार से स्नेह से दादी जी को याद भी करते हैं और दादी जी द्वारा मिली हुई शिक्षाओं को, उनके अनुभवों को, उनके मार्गदर्शन को सामने रखते हुए अपनी ऐसी श्रेष्ठ जीवन भी बनाते हैं। हमारी दादी, जिनकी मुझे बहुत नज़दीक से पालना मिली, देखने को भी, उनके अनुभवों को भी बहुत नज़दीक से देखा सुना, ये भी मेरा ड्रामा में बहुत श्रेष्ठ पार्ट रहा। जो 72 में जब मैं मधुबन में आया तो पहला इंटरव्यू मैंने दादी जी को ही दिया, क्योंकि जो पांडव भवन के अंदर बाबा की कुटिया के पास झूला पड़ा हुआ है, मुझे वो दृश्य बार बार याद आता है। मैं तो बहुत छोटा था, 15 साल की उम्र थी, 9th क्लास में मैं पढ़ता था। और पहली बार जब मधुबन आया तो 1-1.5 महीना छुट्टियां थी स्कूल की, मैंने यहाँ खूब सेवाएं की। तो दीदी दादी की नज़र पड़ी और उन्होंने मेरे से पूछना शुरू किया कि आपकी उम्र कितनी है, आप किस क्लास में पढ़ते हो, आपके परिवार में कौन कौन ज्ञान में चलते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न इंटरव्यू के रूप में मेरे से लिए। और एक ही झूले में बैठ कर के वो दृश्य मुझे याद आता है कि एक तरफ झूले पर दादी थी, एक तरफ मैं था। और मुझसे बहुत प्यार से बातें करके फिर दादी कहती है, भाई अभी तो बहुत छोटा है। मैंने समझा उम्र बड़ी है और तुम्हारे घर में तो तुम लौकिक में 3 के बीच में अकेला है, कैसे ज्ञान में, कैसे मधुबन में समर्पित होगा। देखना अगर तुम्हारी दिल हो तो और 1-2 साल पढ़ करके फिर पिताजी की चिट्ठी लेके आ जाना। तो वो दिन याद आते हैं कि दादी जी ने कहा और मैं गया, 1 साल मुश्किल से पढ़ाई की। और जब आया तो पहले ही गेट पर दादी ही मिल गई। अंदर भी नहीं घुसा था, सामान सहित गेट में घुसा और दादी सामने चक्कर लगा रही थी। मेरे को कहती है, तुम आ गया क्या, तुमको छुट्टी मिल गई, दिखाओ चिट्ठी कहाँ है। और जब मैंने चिट्ठी दिखाई तो पिताजी की चिट्ठी पढ़ के दादी बहुत खुश हुई। उन्होंने क्या लिखा था, उनको बहुत निश्चय था बाबा में, समय में। उन्होंने एक शब्द लिखा था जो ज़रूर आप सब ध्यान दें। उन्होंने लिखा था कि जब संगम युग पर इस कलयुग को परिवर्तन करने के लिए, स्वर्ग की नई दुनिया बनाने के लिए भगवान इस धरा पर आए और उसमें हमारे बच्चों को सहयोगी बनने का गोल्डन चांस मिले, इससे बड़ा भाग्य मेरा क्या होगा। मुझे बहुत खुशी है, आप ज़रूर इनको अपने साथ सेवा में लगाओ और अगर दादी संभव हो तो मुझे भी चांस दे देना। ऐसे शब्द दादी ने जब पढ़े, कहती अच्छा तेरे पिताजी को इतना निश्चय है, हाँ जाओ सेवा करो, रखो। और मैं सेवा में लग गया। उसके बाद पिताजी, चाचा जी सब समर्पित हो गए। लेकिन दादी जी की बहुत पालना, प्यार, क्योंकि जब मैं मुरली टाइप करना शुरू किया, मुरली की सेवाएं जब हमें मिली तो दादी तो मुरली सुनाने में नंबर 1 थी। दादी जब मुरली सुनाती थी ना तो कहते थे दादी ज्ञान डांस करती है। और बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी को ही ये सेवा मिली। और सचमुच दादी जिस तरह से मुरली का मनन करती थी, अध्ययन करती थी, क्लास में आके जब सुनाती थी तो ऐसा सब के अंदर उमंग भर देती थी, उत्साह आ जाता था। और अगर कोई भी बात नए ढंग से प्रस्तुत किया तो दादी तुरंत क्लास के बाद मुझे अपने पास बुलाती थी और बुला के कहती थी, देखो ये बात हाईलाइट करो, इसमें प्रश्न में डालो, सार में डालो, धारणा के लिए। ये सारे पॉइंट्स दादी हमें गाइड करती रही। समय पर समय मुरली की सेवा में और नवीनता आए और सबके अंदर उमंग उत्साह भरे। ऐसे जब भी दादी बुलाती थी तो कुछ न कुछ मुरली के विषय में ज़रूर सुनाती थी। साथ साथ वैसे तो दादी थी, लेकिन एक माँ के रूप में एक बहुत स्नेह की पालना देने में नंबर 1 थी। मैंने देखा दादी जी को बाबा से इतना प्यार, सेवाओं से इतना प्यार, यज्ञ से इतना प्यार, जो दादी को मैंने 3 स्वरूपों में अनुभव किया। जो देवियों की पूजा होती है ना, मैं 3 स्वरूप दादी के प्रैक्टिकल सुनाता हूँ। क्योंकि जब मैंने पत्र व्यवहार की और
उत्तर देने की सेवा शुरू की थी, जब दादी ने मुझे अपना इस सेवा में सहयोगी बनाया, तो मैं दादी जी के साथ जब बैठता था तो दादी एकदम ऐसे लगता था जैसे सरस्वती माँ है, विद्या की देवी है। और इतनी तेज मेमोरी थी, मेरे से 10-12 पत्र सुन लेती थी एक साथ। सुनाओ क्या लिखा है लोगों ने, क्या बहनों ने लिखा है। और मैं सार में सुनाता था, दादी इस बहन ने ये लिखा है, इस सेंटर का ये समाचार है। सब ऐसे आंख बंद करके सुनती रहती थी और सुनने के बाद साथ में ही बैठे होते थे, बस लिखाना शुरू कर देती थी, एक एक के नाम सहित, वहाँ की पूरी जैसे बायोग्राफी सेंटर्स की उनको याद हो, सब कुछ उत्तर दे देती थी। शार्ट में लिखाती थी, फिर कहती एक आधी बाबा की कोई पॉइंट तुम इसके साथ ऐड करके पत्र का उत्तर दे दो। तो सरस्वती माँ की तरह एकदम विद्या की देवी, इतनी उनकी शार्प बुद्धि, एक एक को सामने रख करके उनको जैसे देखते हुए उनके नाम को, उनके कर्तव्यों को, उनकी विशेषताओं को वर्णन करते उनके बारे में पत्र लिखाना, उत्तर देना। ये पहले पहले हमने उनका सरस्वती का रूप देखा। दूसरा रूप देखता था कि अगर कोई कमी, कमजोरी, कोई गलती करके दादी के सामने आता था तो उनका रूप भी दुर्गा रूप था। दुर्गा की तरह, काली की तरह दुर्गुणों को हरने वाली दादी माँ थी। ऐसे लगता था कि दादी का वो रूप ऐसा था जो लोग कोई भी कमी कमजोरी को फट से महसूस करें और संकल्प करें, दादी मैं इसको आपके आगे अर्पित करता हूँ, अब दोबारा नहीं करूँगा। कोई भी गलती करके आता था, दादी बोलती कम थी लेकिन ऐसी दृष्टि देती थी, ऐसी सकाश देती थी, ऐसा रूप उनका होता था जैसे दुर्गा है, दुर्गुणों को ख़त्म करने वाली दुर्गा है। तो ये दूसरा रूप मैंने दादी के साथ कई बार अनुभव किया। कोई भी उनके सामने आता था उसको अपनी गलतियाँ, अपनी कमियाँ महसूस करा देती थी और परिवर्तन करने की शक्ति दे देती थी। तीसरी विशेषता धन लक्ष्मी के रूप में मैंने देखी। जैसे इतना सारा कारोबार, बाबा ने कहा बच्चे किसी से मांगना नहीं, और उनकी हिम्मत के साथ बाबा से इतना कनेक्शन लेना, केवल एक बाबा से, किसी देदारी से नहीं, कोई से भी कुछ मांगना नहीं है। मुझे एक दृश्य याद आता है, शार्ट में सुनाना है इसलिए बताता हूँ। एक दिन ये मनमोहिनी वन बन रहा था और कुछ पैसे की ज़रूरत थी, तो मैं अचानक दादी के पास गया। तो बैठी थी ऐसे अकेले में, कहती है राजू आज मेरे हाथों में खुजली हो रही है। दादी खुजली होती है तो क्या होता है? तो मैंने ऐसे हाथ लिया दादी का, ऐसे ऐसे मैंने भी दादी के हाथ को पकड़ा, ऐसे ऐसे सहलाने लगा। मैंने दादी दूसरे में नहीं होता है? बोली नहीं, एक में ही होता है, इसमें जब होता है ना तो पैसा आता है। और सचमुच दादी की वो संकल्प शक्ति थी। उस समय कुछ यज्ञ में पैसे की ज़रूरत थी और दादी ने ये मुझे कहा, और केवल 5-7 मिनट में मैं बात किया, वहाँ से उठा और बाहर आकर के मैं केवल वहाँ से शांतिवन में जो दादी का कॉटेज है वहाँ से निकला और बरगद के झाड़ तक ही पहुँचा था। बाहर पता नहीं कौन भाई आया और दादी के हाथ में इतनी बड़ी गड्डी पैसों की रख दी। अब दादी को याद आया कि अरे राजू को मैंने बोला था ना खुजली हो रही है, बुलाओ उसको। और उस भाई को जिसने दिया था उसको कहा तुम जाओ बाबा के कमरे में बैठ जाओ। उसको बाबा के कमरे में छिपा दिया, बिठा दिया और मुझे बुलाया। जब मैं वापस गया तो कहते देख अभी बोला था ना हाथों में खुजली होती है और पैसा आएगा, तो ये आ गया, अभी ले जाओ भंडारी में जमा करो और देखो जितना ज़रूरत थी ना उतना ही आया है। मैंने सवेरे सवेरे आज बाबा को कहा था, बाबा आज भंडारी में कुछ नहीं है और मनमोहिनी वन में इतना बड़ा मकान बन रहा है, मुझे इतना चाहिए। बाबा को कहा था, इंसान को नहीं कहा था। और जिस भाई ने लाया ना उसको मैंने बाबा के कमरे में बिठाया है, देख ले। मैं देखा सचमुच वो भाई बैठा था। फिर बाद में मैंने उससे बात की, हमने कहा तुम्हें पैसा कैसे लाए, कैसे दादी ने कहा था तुमको? कहता नहीं, सवेरे सवेरे मेरा मकान था, ज़मीन थी, मैंने बेची थी, पैसा आया था। हमने कहा बाबा के यज्ञ में मैं सफल कर दूँ। तो दादी का संकल्प इतना शक्तिशाली था, वो जैसे जो संकल्प करती थी हो जाता था। बाबा तो था ही उनके साथ, क्योंकि बाबा ने उनको निमित्त बनाया था। दीदी दादी की जोड़ी की कहानी तो बहुत सुनी है आप सब ने,
कितने वर्षों तक दीदी दादी ने बाबा के यज्ञ को कैसे मिल कर के एक हो कर के, एक ने कहा दूसरे ने माना, इतना विस्तार किया, इतना सबको सम्मान दिया, इतना रिस्पेक्ट दे करके एक सूत्र में यज्ञ को बांध करके रखा। तो दादी तो उस समय तक, जब तक दीदी थी तब तक तो दीदी दादी की जोड़ी थी। एक अगर कहीं बाहर जाता था तो दूसरा यहाँ रहता था। लेकिन उसके बाद जब दादी के ऊपर सब जवाबदारियाँ यज्ञ की आई, विस्तार भी बहुत हुआ 83 के बाद, और दीदी अव्यक्त हो गई। उसके बाद हम लोगों को और सहयोगी बनने का, समीप रहने का चांस मिला। हर चीज़ में, हर बात में बुलाना, उनको पूछना, उनसे बात करना, और कोई भी सेवा होती थी, चाहे इतने पत्र आते थे, मुरली की सेवा थी, और स्थूल में भी कोई कार्य व्यवहार होता था तो दादी बुला करके बहुत प्यार से कहती थी, आप लोग यज्ञ रक्षक हैं। एक बार पता दादी ने मेरे को क्या कहा, मेरा कंप्यूटर आया था, प्रिंटर बहुत महंगा उस समय था, मैं समझता हूँ 55,000 का आया था, और पहले आया, कुछ दिन चला और ख़राब हो गया। अब मैं डर गया, ख़राब हो गया, पता नहीं दादी क्या कहेंगी, क्योंकि इतना पैसा तो यज्ञ में था नहीं उस समय। तो जब वो ख़राब हो गया तो 2-3 दिन मैंने दादी के सामने नहीं गया, मैं डरता था पता नहीं डांट लगेगी। तो 2-3 दिन जब नहीं गया सामने और मुरली रुक गई, सेवा रुकी, तो दादी को पता चल गया कि कुछ हुआ है, इसलिए नहीं आता है। तो मेरे को ऐसे बुलाया और बुला के बाजू में बिठाया, क्या हुआ है, तुम 2-3 दिन से दिखाई नहीं देता, मैंने सुना है मुरली रुक गई है, मुरली नहीं जा रही, छप रही है। दादी ऐसा है कि इतना महंगा प्रिंटर हमने आपकी छुट्टी से मंगाया था, वो ख़राब हो गया, अब जब तक वो रिपेयर हो, जब तक ठीक हो, तब तक तो मुरली कैसे जाएगी। कहती है, मेरे को बहुत प्यार से कहती है, तुम मालिक नहीं हो यज्ञ के, अगर ये प्रिंटर ख़राब हो गया तो तुम ठीक नहीं करा सकते हो। तुम दादी को बताता तो दूसरा ले लेता, इसमें क्या बड़ी बात है, ख़राब तो होती हैं सब चीज़ें, तो साधन है, तो जाते हैं आते हैं। तुमको अगर बाबा की मुरली रुक जाएगी, इतने ब्राह्मण बच्चों का भोजन रुक जाएगा, कितना बड़ा बोझ चढ़ेगा। इतना प्यार से सिखाया कि तुम मालिक हो, और ऐसी सेवाएं कभी भी रोकनी नहीं चाहिए, चाहे जितना खर्चा हो उसके पीछे हो। तो ऐसे ऐसे दादी की दिल बहुत बड़ी थी, विशाल थी, और उस विशाल दिल के साथ साथ पालना के संस्कार, इकोनॉमी के संस्कार, और साथ साथ सबको साथ लेकर के चलने के संस्कार, बहुत सारी विशेषताएं दादी की हैं। लेकिन संक्षिप्त में ये कहूँ कि दादी जी ने जो बाबा के बाद यज्ञ का विस्तार किया, हम देख रहे थे, ओम शांति भवन बना, ज्ञान सरोवर बना, और उसके बाद इतना बड़ा शांति वन का निर्माण कराया। दादी जी की हिम्मत थी, एक बल, एक भरोसा, एक बाबा, दूसरा न कोई, और सबको साथ लेकर के, मिल कर के सबको सम्मान देना, अपने सम्मान में रहना, बहुत निर्माणचित बन के चलना। तो दादी प्रकाश मणि जी की कितनी विशेषताओं का मैं वर्णन करूं, मैंने तो कदम कदम पर उनसे सीखा है, और उनकी छत्र छाया में अभी तक भी अनुभव करता हूं, उनसे प्रेरणाएं लेता हूं, गाइड भी करती है, और सब कार्य उनकी ही देख रेख में जैसे अभी तक भी चलता रहता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दादी प्रकाश मणि।